नमस्कार दोस्तों। जिन प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ये कहा जाता है कि वो दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता है, दुनिया भर में सबसे मशहूर नेता है, जो टीवी चैनल नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन करते हुए ये बताते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी उनसे फोन करके जो बाइडेन और हमें रूस के राष्ट्रपति वो सलाह लेते हैं कि आज क्या करना चाहिए। उनको लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक गाड़ी दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी, और इस पर सिक्योरिटी का एक जवान दिखाई दे रहा है और गाड़ी के ऊपर चप्पल जैसा कुछ पड़ा हुआ है। और ये चप्पल जो गाड़ी के ऊपर पड़ी हुई है, इस चप्पल को हटाता हुआ एक जवान दिखाई दे रहा है। और गाड़ी के अंदर तस्वीर में दिख रहे हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिनको बताया जाता है वो नरेंद्र मोदी साहब इस गाड़ी के अंदर इस तस्वीर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर के दावा किया जा रहा है कि मोदी जी के काफिले पर किसी ने चप्पल फेंक दी, चप्पल फेंक करके मारी मोदी जी के काफिले के ऊपर। और जो वहां पर मोदी जी की सुरक्षा में जो जवान है वो अक्सर फूल हटाने का काम करते हैं। मोदी जी के काफिले पर लोग फूलों की बारिश करते हैं। उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि चप्पल हटानी पड़ी है। चप्पल वहां से उठा करके वो दूसरी तरफ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो हैं आपके सामने वो वाकई अपने आप में सोचने को मजबूर करती हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि लोग चप्पल मारने पर आ गए हैं, या यह वीडियो किसी दूसरे संदर्भ का है और दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है। तो एक एक करके सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। और ये जिस तरीके से चप्पल फेंकने की ये वीडियो निकल करके सामने आई है, चप्पल फेंकने की ये वीडियो निकल करके सामने आई है, इसको लेकर के आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी बताइए। आप नरेंद्र मोदी जी के काफिले के ऊपर इस कथित तौर पर चप्पल फेंके जाने की घटना को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि अगर ऐसा हुआ है तो हम निंदा करते हैं और निंदा की जानी चाहिए, लेकिन विचार भी किया जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और क्या वाकई किसी ने बहुत नाराज होकर के, बहुत गुस्से में आकर के मोदी जी पर ये चप्पल फेंक दी, या फिर किसी महिला की या किसी पुरुष की जो ऊपर से खड़े होकर के मोदी जी पर फूल बरसा रहे थे और गलती से उनकी चप्पल आकर के गिर गई। खैर, मामले की थोड़ी सी तहकीकात करने की कोशिश करते हैं जितने तथ्य हमारे पास में है। नरेंद्र मोदी जी के काफिले पर चप्पल फेंकी जा रही है और नरेंद्र मोदी के काफिले पर यह चप्पल फेंके जाने की वीडियो ये वायरल हो गई है। और इसको लेकर के अब जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, एक एक करके वो आपको मैं दिखाता हूं। एक एक करके जरा वो आप प्रतिक्रियाएं देखिए कि कैसे मोदी जी के काफिले पर इस चप्पल फेंके जाने की घटना को लेकर के सोशल मीडिया पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और ये किसने किया है, क्या किसी पर केस भी दर्ज हुआ है, ये घटना कब की है, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप देखिए इस घटना को लेकर के अभी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, इसमें कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल उन्होंने एक ट्वीट किया। कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु सोचना आवश्यक है कि ऐसा क्या हुआ फूल बरसाने वाली जनता चप्पल बरसाने लगी। तो कांग्रेस यहां पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस कह रही है कि यहां पर चप्पल बरसाई गई है, हम हिंसा की समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन रुकिए थोड़ी देर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि जो जनता फूल बरसाती थी वो चप्पल बरसाने लगी।
देखिए, एक तरफ तो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, एक तरफ तो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकी गई, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप जरा एक बार वो तस्वीरें भी याद करिए जब नरेंद्र मोदी को पंजाब के अंदर रोक दिया गया था और पंजाब में कहीं पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और मोदी जी ने खुद ही अपना काफिला रोक लिया। उससे पहले उनको खुद से किसी ने आकर के नहीं रोका था, वो खुद अपने आप से रुक गए थे। लेकिन उसके बाद में वो गए और एयरपोर्ट पर जाकर के पंजाब के लोगों के बारे में और पंजाब के सीएम के बारे में कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा बच करके लौट पाया। जबकि वहां पर चप्पल तो दूर, किसी का एक कंकर भी मोदी जी तक नहीं पहुंच पाया, कोई धूल का एक कंकर भी मोदी जी तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन सरकार वहां पर कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस की सरकार पर पलीता लगाते हुए मोदी जी ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को जाकर के कहना कि मैं जिंदा बच करके आ। तो मुख्यमंत्री को जाकर के ये कहा जा रहा था, अब कौन से मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे। अब तो दावा किया जा रहा है कि बनारस में ये हुआ है, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वाराणसी में ये हुआ है। नरेंद्र मोदी वहां से प्रधानमंत्री कैंडिडेट के उम्मीदवार थे, तीसरी बार जीत करके आए हैं। वो थोड़ा सही है कि इस बार अंतर बड़ा लचर पचर हो गया, 3.5 लाख और 4,80,000 वोटों से जीतने वाले मोदी जी अब की बार सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए। लेकिन वहां पर देखिए आप, मोदी जी खुद का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी तीसरी बार वहां से जीत करके आए हैं, मोदी जी वहां से प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और विधायक भी भाजपा के हैं। ऊपर नीचे चारों तरफ जो है वो भाजपा ही भाजपा है। और फिर ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये चप्पल फेंकने की आखिरकार ये वीडियो जो आई है वो क्यों आई है और ये किसने चप्पल फेंकी है, इस बात की तो जरा वो वाकई चिंता होनी चाहिए। और ये वीडियो जब मैंने पहली बार देखी तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा गूगल करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा जगह पर इस खबर को लेकर के जो है वो इस घटना को लेकर के खबर नहीं दिखी। लेकिन इसके बाद में एक विजिता दहिया का जो है वो ट्वीट आया और वो जरा स्क्रीन पर आप लेकर के आइए। ये आप देखिए, विजिता सिंह, माफ कीजिए, विजिता सिंह का जो है वो ट्वीट आया और उन्होंने लिखा कि स्लीपर थ्रोन एट पीएम मोदीज बुलेट प्रूफ कार इन वाराणसी। तो वो बता रही हैं और इनके बारे में मैं परिचय दे दूं आपको कि ये डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी एडिटर है, माफ कीजिए, डिप्टी एडिटर द हिंदू की डिप्टी एडिटर हैं। और इन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकी गई है। क्या ये सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा एक चूक नहीं है? ये इनकी तरफ से सवाल जो है पूछा गया है। तो उसके बाद में मैंने जरा इस घटना को थोड़ा और खंगालना शुरू किया कि इस घटना को जो है वो और खंगाला जाए। लेकिन इस घटना को लेकर के वाकई जो है खबर किसी बड़े चैनल ने नहीं की है, ना ही इसका खंडन किया है। अगर खंडन होता तो मैं आपको बताता। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई। उन्होंने भी जो है इस बात को लिखा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया। तो पुष्टि जो है मैं अपनी तरफ से इसकी नहीं कर रहा हूं इस वीडियो की, लेकिन जो हो रहा है, जो हुआ है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक वेबसाइट है जिस पर ये खबर लगी है, न्यूज बाइट, इस पर खबर लगी है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेन, काफिले के वाहन से कुछ हटाता दिखा सुरक्षा कर्मी। तो सुरक्षा कर्मी क्या हटा रहा है? फूल की मालाएं तो नहीं हटा रहा है, कुछ चप्पल जैसा कुछ है और लाल लाल रंग जैसी चप्पल दिख रही है। तो ये लाल चप्पल जो है वो किसी भाई साहब की है, किसी आंटी जी की है, किसी माता जी की है, किसी बहन जी की है, गुस्से में किसी ने मार दी है या गलती से किसी की गिर गई है। इस बात पर जो है वो वहां पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं या वहां पर जो पुलिस के अधिकारी जो वहां पर लगे हुए थे, वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन किसी भी बड़ी वेबसाइट पर इस घटना को लेकर के कोई खंडन नहीं दिखा कि ऐसा नहीं हुआ है या ये वीडियो पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। अगर दिखेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है।
अशोक शेखावत लिखते हैं कि प्रधानमंत्री वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में चप्पल फेंकी गई है। यह अच्छा हुआ पीएम कार में बैठे हुए थे। क्या अब पीएम लोकप्रिय नहीं रहे? तो अब सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे नंबर 1 लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं, बताया जाता है कि इन्होंने बाइडेन को पछाड़ दिया, इन्होंने पुतिन को पछाड़ दिया, इन्होंने उस नेता को पछाड़ दिया, इन्होंने उस नेता को पछाड़ दिया, लेकिन यहां पर तो बौछार हो गई साहब चप्पल की। चप्पल आकर के गिर गई और ये चप्पल जो है वो आकर के यहां पर गिरी, वो वाकई देखने वाली बात है। विकास बंसल लिख रहे हैं कि पहले तो गालियां ही थी, अब चप्पलें भी पड़ने लगी। बाकी राजनीति अपनी जगह पर है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर चप्पल से हमला करना ठीक नहीं है। मैं उन इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अब देखना यह है कि जहां परिंदा भी पर ना मार पाए, वहां इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कुछ हुआ है, इसको लेकर के वाकई सवाल तो खड़े होंगे। इसको लेकर के वाकई जो है वो पूछा तो जाएगा कि ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? और इसीलिए लोग धड़ाधड़ सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी, शंकर कुमार लिख रहे हैं, मोदी जी का इतना जलवा है कि लोग अब खुलेआम मोदी जी का चप्पलों से स्वागत कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से है, जहां से हारते हारते बचे हैं। कोई नहीं, मोदी का जलवा फिर भी कायम है। ऐसी हरकत की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो लोग निंदा भी कर रहे हैं और लोग साथ ही साथ चुटकी भी ले रहे हैं। तो ये इस वक्त में चप्पल फेंकने को लेकर के जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक और जो है वो ट्विटर हैंडल है गांव के लोग, और इन्होंने लिखा वेरीफाई, ये भी इसलिए मैं दिखा रहा हूं। वाराणसी में पीएम मोदी की कार पर फेंकी गई चप्पल सुरक्षा कर्मियों ने हटाया। अब बताइए क्या कहेंगे इसको। तो ये घटना जो हुई है वाकई निंदनीय तो जरूर है, लेकिन सोचने वाली जरूर है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। सोचने वाली इसलिए जरूरी है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र में भी ये हालत हो गई है। एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बगैर सिक्योरिटी के नहीं जा सकते। खैर आगे हम बात करेंगे उस पर। एडवोकेट विकास सिंह लिखते हैं कि यह कब हुआ? वाराणसी में मोदी जी की गाड़ी पर किसी ने चप्पल फेंकी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मोदी जी की सुरक्षा गार्ड मोदी की गाड़ी से चप्पल उठा करके फेंक रहा है। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वैसे गार्ड ने एक काम ठीक नहीं किया, वो चप्पल जो है उठा करके पीछे फेंक दी। अब वो चप्पल वहां पर रोड शो में आए हुए किसी महिला को, किसी पुरुष को, किसी लड़की को, किसी बच्चे को लग सकती थी। वो चप्पल जो है वो वहीं पर थोड़ा साइड में या कहीं और दूसरी जगह पर डाल सकते थे। लेकिन हाँ, खैर हो सकता है कि उनको लगा होगा कि कहीं पर कुछ विस्फोटक या कुछ और दूसरा पदार्थ ना हो। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने जो उचित समझा वो उन्होंने किया। खैर, अब इस घटना के बाद में जो है वो चीजें वायरल हो गई हैं और इस घटना के बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि अभी तक मैं बताऊं कि इसको लेकर के किसी बड़े चैनल ने स्टोरी नहीं की है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री पर ऐसे चप्पलें चलने लग जाएं तो नौबत क्या आ गई है, इस बात को भी जरा समझिए। 4,80,000 वोट से पिछली बार मोदी जी जीते थे। 4,79,000 समथिंग था, 80,000 मानिए आप मोटा मोटी। तो 4,80,000 वोटों से नरेंद्र मोदी पिछली बार जीते और इस बार 1.5 लाख पर आकर के मुश्किल से जो है वो जीत हो पाई है। तो क्या उसके पीछे यही वजह है कि लोगों में गुस्सा था और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? लेकिन सवाल उन भाजपाइयों से पूछा जाना चाहिए, सवाल उन और लोगों से पूछा जाना चाहिए, सवाल उन मोदी भक्तों से पूछा जाना चाहिए कि आज वो इस घटना को लेकर के निंदा करेंगे, लेकिन उस घटना को लेकर के खुशियां मनाते हैं जब विपक्ष के किसी नेता के साथ में बुरा होता है। ज्यादा पुराना उदाहरण मैं आपको नहीं बताऊंगा, ज्यादा पीछे मैं आपको नहीं लेकर के जाऊंगा। कन्हैया कुमार के ऊपर इसी चुनाव के अंदर एक व्यक्ति ने फूल माला पहनाने के दौरान धोखे से हमला कर दिया। अगर उसको
कोई दिक्कत थी। स्क्रीन पर देखिए आप, ये दक्ष चौधरी इसका नाम बताया जाता है। और इसकी जो फोटो है बाद में मनोज तिवारी के साथ में सामने आई, और मनोज तिवारी ने अब बाद में एक पॉडकास्ट में कहा कि दक्ष चौधरी हमारे लोगों के लिए हीरो है। वो मैं जहां जहां जाता हूं तो वहां वहां पर वो मौजूद होता है। तो मनोज तिवारी एक ऐसे व्यक्ति पर हमला, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो है उसकी महिमा मंडन करते हुए नजर आते हैं, जो व्यक्ति कन्हैया कुमार के ऊपर थप्पड़ मारता है, कन्हैया कुमार को माला पहनाने के नाम पर जो थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। हालांकि बाद में इस दक्ष चौधरी को लोगों ने पकड़ लिया था, और लोगों ने पकड़ करके इसको जबरदस्त तरीके से धुनने का काम किया था। लेकिन सवाल ये है कि जब केजरीवाल के ऊपर हमला होता है, जब कन्हैया कुमार पर हमला होता है, या बाकी किसी अन्य नेता पर हमला होता है, तो ये सब लोग चुटकियां लेते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके से अगर चप्पल फेंकी गई है, तो उसको लेकर के क्या आत्मचिंतन करेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन था, अभी तक जानकारी क्यों नहीं आई है। और ये वीडियो अगर अभी का नहीं है, पुराना है, या ये वीडियो सही नहीं है, तो टीवी पर इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इसका खंडन क्यों नहीं आ रहा है। कम से कम खंडन ही आ जाए। लेकिन अभी तक इसको लेकर के जब ये खबर मैं कर रहा हूं, शाम को 19 जून के शाम को 7 बज रहे हैं, और अभी तक इस वीडियो को लेकर के किसी प्रकार का कोई खंडन, किसी प्रकार से इस खबर को लेकर के इसके अपुष्ट होने की जो है जानकारी, वो कहीं पर नहीं दिखी है। कई जगह पर मैंने इसको सर्च किया, और सर्च करने के बाद में फिर मैं आपको ये खबर जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी पर, उनके काफिले पर जो ये चप्पल फेंकी गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस खबर की मैं पुष्टि फिर से कहता हूं कि मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन अभी तक बाकी जो चैनल हैं, जिनके रिपोर्टर है वाराणसी में या और दूसरी जगह पर, या फिर जो पीएमओ से पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि पीएमओ के रिकॉर्ड में सब चीजें होती हैं। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो सुरक्षा कर्मी उसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज करवाते हैं, क्योंकि आगे चल करके अगर कुछ भी होता है तो पीएम की लगातार ट्रैकिंग की जाती है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। लगातार हर चीज की बारीकी से मॉनिटरिंग होती है। तो पीएमओ से जो है वो जानकारी ले सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। एनएसजी की तरफ से जो है जानकारी ले सकते हैं कि क्या ऐसा वाकई हुआ है कि प्रधानमंत्री के काफिले पर किसी ने चप्पल फेंक दी, या गलती से भूलवश किसी की ऊपरी मंजिल से ऊपरी मंजिल से चप्पल गलती से गिर गई, वो फूल माला फेंक रहे थे और चप्पल गिर गई हो। और मैं चिंता इस बात की भी कर रहा हूं कि अगर किसी की गलती से गिर गई है, या कोई और जो है वो वजह है, तो उसके साथ में ना जाने फिर क्या होगा। हाँ, किसी ने अगर जानबूझ करके इसको ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी से गलती से गिर गई है, तो कहीं उसका घर वगैरह जो है वो बुलडोजर से तोड़ ना दिया जाए, कहीं इस प्रकार की कोई जो है उसके साथ में बदला लेने की जो प्रवृत्ति है वो ना हो। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ है, मोदी के काफिले पर जो चप्पल फेंकी गई है, वाकई दुखद तो है। वाकई ये निंदनीय तो है कि मोदी के काफिले पर लोग ऐसे चप्पल फेंक रहे हैं। चप्पल फेंकना मोदी के काफिले के ऊपर वाकई अपने आप में निंदनीय है। तो बहरहाल आप बताइए कि मोदी के काफिले पर जो चप्पल फेंकी गई है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी ने भूलवश जो है वो उसकी चप्पल गिर गई होगी, या आपको लग रहा है कि लोगों में अब मोदी के खिलाफ गुस्सा है और किसी ने जानबूझ करके फेंकी है, या आपको लग रहा है कि इस वीडियो के साथ में छेड़छाड़ करके इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, जबकि सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ है या ऐसा हो नहीं सकता है? आपकी राय जो भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।